आई। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में एक मकान मालकिन जब अपने किराएदार पति पत्नी से 6 महीने का बकाया मांगने पहुंची तो आरोप है कि दोनों ने पहले तो घर के अंदर बुलाकर मकान मालकिन को खूब मारा पीटा और फिर दुपट्टे से गला घोंटकर मार डाला। और इतना ही नहीं, लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसे बाकायदा सूटकेस में पैक भी कर लिया, लेकिन अंत में दोनों पकड़े गए। देखिए रिपोर्ट। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में एक मकान मालकिन उसकी हत्या कर दी गई। हमने गला ये वही फ्लैट है जिसमें दीपशिखा शर्मा नाम की महिला जिंदा अंदर गई। बाहर आई तो उसकी हत्या की सनसनीखेज वारदात। तारीख 17 दिसंबर 2025, जगह फ्लैट नंबर 506 औरा कायमेरा सोसाइटी, राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद। 6 महीने का बकाया किराया मांगने पर पहुंची दीपशिखा को पहले तो इन दोनों ने फ्लैट के अंदर बुलाया और फिर कुकर से हमला कर दिया। 6 नंबर फ्लैट है जहां पर दीपशिखा नाम की महिला जो है वो अपने किराएदार से किराया मांगने के लिए पहुंची थी, जिसके बाद उसकी हत्या कर लाश के टुकड़े किए गए और उसे सूटकेस में भरकर बेड के अंदर छिपाया गया। जैसे ही ये मामला पुलिस के पास आया, पुलिस मौके पे पहुंची और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को चेक किया गया, जिसके बाद ये पता चला कि दीपशिखा इस फ्लैट के अंदर तो गई थी लेकिन इससे बाहर नहीं। मिटाने का प्लान बनाया, हर सवाल का झूठा जवाब गढ़ा, लेकिन अपने हाथों पर लगे खून के छींटों पर पर्दा नहीं डाल पाए। दबाव बढ़ा। भी आपको शक हुआ कि इसने इस तरीके की वारदात कर रखी? उसके चेहरे को देखकर उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी दोनों के, इसलिए ये जो है वो कोई शंका ही नहीं बना कोई ये काम कर सकता है आदमी। और ढूंढने का बहाना भी बना रहे थे ये लोग। हाँ जी, ढूंढने का बहाना, तुम जाओ नीचे देखो कहीं। मैं गार्ड भी बुलाया नीचे से, गार्ड ने कहा भैया नीचे नहीं आई हैं। मौका वारदात पर पहुंचे नवभारत संवाददाता अनुज मिश्रा ने जब आरोपियों के पड़ोसियों से बात की। ये जो किराएदार थे ये कितने समय से यहाँ पे रह रहे थे? लगभग 6-7 महीने से रहते थे। 6-7 महीने। हाँ जी, हाँ जी। क्या हुआ था कल कब पुलिस आई थी? क्या कुछ हुआ था? पुलिस शाम के समय आई, जब उसकी बता रहे थे कि वो किराया मांगने आई है और वापसी घर नहीं पहुंची 2-3 घंटे से, तो सोसाइटी में ढूंढ मची और थोड़ा सोसाइटी का ग्रुप है उसमें ही डाला गया भाई लेडी कहाँ गई। फिर पुलिस को फोन किया गया, फिर सभी लोग आए, सोसाइटी वाले भी पुलिस वाले भी, सब यही पता लगा कि ये घर नहीं पहुंची अपने। तब मेड आई, मेड के साथ ही आई थी वो अंदर और वापसी मेड छोड़ के चली गई थी उसको। फिर मेड दोबारा देखने आई तो उन्होंने ये शायद ये कहा कि वो चली गई यहाँ से। तब अंदर सब ढूंढने रांडी गए तो बता रहे हैं कि हमने देखा नहीं कि सूटकेस के अंदर ही उसकी बॉडी जो है बेड के अंदर छिपा। लाश को टुकड़ों में काट देने से, सूटकेस में भर देने से या लाश को ठिकाने लगा देने भर को कॉल किया, 4-5 बार कॉल किया लेकिन रिसीव नहीं हुआ। मैंने भैया से कहा कि आप मेरा भी कॉल नहीं रिसीव कर रहे हैं। कह रहे चले जाओ फ्लैट पे 506 में गई हुई है और तुम चले जाओ। मैं वहां पहुंचा हूं तो उससे पूछा हूं तो उसने कहा मैं पैसे दे दिए, वो ले गई। अच्छा, आपसे ये बोला कि पैसे हमने दे दिया और वो लेकर चली गई। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेड जो है, मेड भी साथ में थी मेरी, मेड वहाँ पहले से ही थी। मैं पहुंचा हूँ तो मेड बोली कि भैया ये एक सूटकेस लेके जा रहा था घर। मैंने पूछा सूटकेस लेके कहाँ जा रहे हो? कहा मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। फिर मैं जो है उनको शर्मा जी को मैंने कॉल किया, भैया यहाँ नहीं है। करा देख लो नीचे कहीं होंगी। तो मैं नीचे आया, देखा कहीं नहीं मिली। फिर शर्मा जी को फोन किया कि भैया यहाँ नहीं है, कहीं देख लो, मैं आ रहा हूँ। मैं फतेहबाद निकल चुका हूँ। मैं फिर दोबारा गया वहाँ। वो शर्मा जी ने कहा कि तेरा वॉशरूम चेक कर लेना यार, हो सकता है वॉशरूम में गिरी हुई हो। मैं फिर गया ऊपर 506 के दोनों वॉशरूम चेक किया। फिर उनको कॉल किया कि वॉशरूम में भी नहीं है। फिर उससे पूछा कि यार गई कहाँ? तो वो कहा कि भैया पता नहीं कहाँ गई, उनके पास पैसे था, हो सकता कोई छीन उन लिया हो। हम कहे सोसाइटी में कौन छीनेगा पैसे जो है। फिर मेड को बैठा के मैं चला आया। परिजन और मेड मिनी दीपशिखा को खोजते खोजते चिमेरा सोसाइटी पहुंचे और बिल्डिंग के लोगों से दीपशिखा के बारे में जानकारी ली। जब कहीं से कुछ पता नहीं चला तो गार्ड रूम में लगे सीसीटीवी फुटेज को चेक किया। सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज में महिला अजय गुप्ता के फ्लैट में जाते हुए दिखाई दी, लेकिन बाहर निकलते हुए नहीं दिखी।
उमेश शर्मा की पत्नी दीपशिखा शर्मा निवासी M105 औरा शिमेरा सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन अपने दूसरे फ्लैट पर किराया लेने गई थी और जब देर रात तक वह नहीं लौटी तो उनकी मेड को शक हुआ और वह उस फ्लैट में गई और उनकी संदिग्धता के आधार पर उस घर की तलाशी ली गई, जहां पर एक लाल बैग में दीपशिखा शर्मा के शव को बरामद किया गया है। उन किराएदारों के नाम अजय गुप्ता व आकृति गुप्ता हैं। दोनों पुलिस हिरासत में हैं। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने 18,000 रुपए महीने किराए पर फ्लैट दिया था। जून 2025 से किराया नहीं दिया गया। करीब 6 महीने का किराया बाकी था। मकान मालकिन बार बार पैसे मांग रही थी। किराया देने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए 5 दिन पहले मकान मालकिन को मारने की प्लानिंग की थी। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने बताया कि सबसे पहले आरोपी पति पत्नी ने मकान मालकिन को कमरे में बंद कर दिया। चिल्लाने पर सिर पर कुकर से ताबड़तोड़ वार किए, फिर गला रेत दिया। जब मौत हो गई, फ्लैट है जहां पर दीप शिखा नाम की महिला जो है वो अपने किराएदार से किराया मांगने के लिए पहुंची थी, जिसके बाद उसकी हत्या कर लाश के टुकड़े किए गए और उसे सूटकेस में भरकर बेड के अंदर छिपाया गया। जैसे ही ये मामला पुलिस के पास आया, पुलिस मौके पे पहुंची और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को चेक किया गया, जिसके बाद ये पता चला कि दीपशिखा इस फ्लैट के अंदर तो गई थी लेकिन इससे बाहर नहीं। मिटाने का प्लान बनाया, हर सवाल का झूठा जवाब गढ़ा, लेकिन अपने हाथों पर लगे खून के छींटों पर पर्दा नहीं डाल पाए। दबाव बढ़ा। भी आपको शक हुआ कि इसने इस तरीके की वारदात कर रखी? उसके चेहरे को देखकर उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी, दोनों के। इसलिए ये जो है वो कोई शंका ही नहीं बना कोई ये काम कर सकता है आदमी। और ढूंढने का बहाना भी बना रहे थे ये लोग। हाँ जी, ढूंढने का बहाना, तुम जाओ नीचे देखो कहीं। मैं गार्ड भी बुलाया नीचे से, गार्ड ने कहा भैया नीचे नहीं आई हैं। मौके वारदात पर पहुंचे नवभारत संवाददाता अनुज मिश्रा ने जब आरोपियों के पड़ोसियों से बात की। ये जो किराएदार थे ये कितने समय से यहाँ पे रह रहे थे? लगभग 6-7 महीने से रहते थे। 6-7 महीने। हाँ जी, हाँ जी। क्या हुआ था कल कब पुलिस आई थी, क्या कुछ हुआ था? पुलिस शाम के समय आई जब उसकी बता रहे थे कि वो किराया मांगने आई है और वापसी घर नहीं पहुंची 2-3 घंटे से। तो सोसाइटी में ढूंढ मची और थोड़ा सोसाइटी का ग्रुप है उसमें ही डाला गया भाई लेडी कहाँ गई। फिर पुलिस को फोन किया गया, फिर सभी लोग आए, सोसाइटी वाले भी पुलिस वाले भी सब। यही पता लगा कि ये घर नहीं पहुंची अपने। तब मेड आई, मेड के साथ ही आई थी वो अंदर और वापसी मेड छोड़ के चली गई थी उसको। फिर मेड दोबारा देखने आई तो उन्होंने ये शायद ये कहा कि वो चली गई यहाँ से। तब अंदर सब ढूंढे रांडी गए तो बता रहे हैं कि हमने देखा नहीं कि सूटकेस के अंदर ही उसकी बॉडी जो है बेड के अंदर छिपा। लाश को टुकड़ों में काट देने से, सूटकेस में भर देने से या लाश को ठिकाने लगा देने भर को कॉल किया, 4-5 बार कॉल किया लेकिन रिसीव नहीं हुआ। मैंने भैया से कहा कि आप मेरा भी कॉल नहीं रिसीव कर रहे हैं। कह रहे चले जाओ फ्लैट पे 506 में गई हुई है और तुम चले जाओ। मैं वहां पहुंचा हूं तो उससे पूछा हूं तो उसने कहा कि मैं पैसे दे दिए, वो ले गई। अच्छा हाँ, अच्छा, आपसे ये बोला कि पैसे हमने दे दिया और वो लेकर चली गई। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेड जो है, मेड भी साथ में थी मेरी। मेड वहाँ पहले से ही थी। मैं पहुंचा हूँ तो मेड बोली कि भैया ये एक सूटकेस लेके जा रहा था घर। मैंने पूछा सूटकेस लेके कहाँ जा रहे हो? कहा मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। फिर मैं जो है उनको शर्मा जी को मैंने कॉल किया, भैया यहाँ नहीं है। करा देख लो नीचे कहीं होंगी। तो मैं नीचे आया, देखा कहीं नहीं मिली। फिर शर्मा जी को फोन किया कि भैया यहाँ नहीं, कहीं यार देख लो, मैं आ रहा हूँ। मैं फतेहबाद से निकल चुका हूँ। मैं फिर दोबारा गया वहाँ। वो शर्मा जी ने कहा कि जरा वॉशरूम चेक कर लेना यार, हो सकता है वॉशरूम में गिरी हुई हो। मैं फिर गया ऊपर 506 के दोनों वॉशरूम चेक किया। फिर उनको कॉल किया कि वॉशरूम में भी नहीं है। फिर उससे पूछा कि यार गई कहाँ? तो वो कहा कि भैया पता नहीं कहाँ गई, उनके पास पैसे था, हो सकता कोई छीन उन लिया हो। हम कहे सोसाइटी में कौन छीनेगा पैसे जो है। फिर मेड को बैठा के मैं चला आया। बर्जन और मैड मिनी दीपशिखा को खोजते खोजते चिमेरा सोसाइटी पहुंचे और बिल्डिंग के लोगों से दीपशिखा के बारे में जानकारी ली। जब कहीं से कुछ पता नहीं चला तो गार्ड रूम में लगे सीसीटीवी फुटेज को चेक किया। सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज में महिला अजय गुप्ता के फ्लैट में जाते हुए दिखाई दी, लेकिन बाहर निकलते हुए नहीं दिखी। उमेश शर्मा की पत्नी दीपशिखा शर्मा
शर्मा निवासी M105 औरा शिमेरा सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन अपने दूसरे फ्लैट पर किराया लेने गई थी और जब देर रात तक वह नहीं लौटी तो उनकी मेट को शक हुआ और वह उस फ्लैट में गई और उनकी संदिग्धता के आधार पर उस घर की तलाशी ली गई, जहां पर एक लाल बैग में दीपशिखा शर्मा के शव को बरामद किया गया है। उन किराएदारों के नाम अजय गुप्ता व आकृति गुप्ता हैं। दोनों पुलिस हिरासत में हैं। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने 18,000 रुपए महीने किराए पर फ्लैट दिया था। जून 2025 से किराया नहीं दिया गया। करीब 6 महीने का किराया बाकी था। मकान मालकिन बार बार पैसे मांग रही थी। किराया देने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए 5 दिन पहले मकान मालकिन को मारने की प्लानिंग की थी। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने बताया कि सबसे पहले आरोपी पति पत्नी ने मकान मालकिन को कमरे में बंद कर दिया। चिल्लाने पर सिर पर कुकर से ताबड़तोड़ वार किए, फिर गला रेत दिया। जब मौत हो गई